सोनी जी, ईश्वर ने आपको अभी रोशनी बख्शी हुई है। 10 फीट तक आपकी उंगलियाँ गिन पाते हैं इस चश्मे से। देखते हैं पास की क्या पोजीशन है। एक आँख हाथ से रख लो, जो पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। पास कर लो, सबसे नीचे के अक्षर पढ़ो, सबसे नीचे मोटे मोटे। क्या दिख रहा है इसमें आपको? सर थोड़ा सा 1 और 2 सा दिख रहा है। 1 और 2 बिल्कुल सही है। 12 अब ये 3 गलत। ये तो समझ नहीं आ नहीं आ रहा, जोर से बोलो। रहा। जी अब नहीं आ रहा सर। ये नहीं सोनी जी, आज आपकी स्थिति ये है कि दूर में आपको सिर्फ 10 फीट दिखता है, पास का आपको कोई अक्षर दिखाई नहीं पड़ रहा है हिंदी का, और कलर ब्लाइंडनेस का 12 दिखाई पड़ता है। उससे ज़्यादा कुछ आपको दिखाई, सिर्फ एक अक्षर 12 दिखाई पड़ रहा है, उससे ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। मानेंगे डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से बड़े जी सर। प्रयास करेंगे आपकी ज़िंदगी में फिर उजाला आए, फिर रंगीनी आए। स्वामी जी, आपका लेफ्ट आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है और आपकी स्थिति वही है जो आपकी राइट आंख में थी। एक पाइप में से दिख रहा है आपको करीब 1.5 इंच का, आप मान लें जी सर। 1.5 इंच से भी कम। एक एवरेज 1.5 इंच से थोड़ा कम आपका 1.25 इंच के पाइप से आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आज आपकी स्थिति क्या है कि आप इस तरह से 2 पाइप में से देख रहे हैं जो करीब 1.25 इंच के हैं। जी सर। ठीक। जी अब आपको कुछ भी देखते हैं तो वो चीज़ को फोकस करने के लिए आपको सिंगल आई विज़न रहता है। इसको कहते हैं मोनो आकुलर विज़न। जी यानी आप कोई चीज़ देखते हैं तो एक आंख से ही आपको दिखाई पड़ती है, फिर उसका और कंट्रास्ट वो देखना है तो दूसरी आंख को यूँ घुमाना पड़ता है। जी सर। सही है। जी ज़मीन पे भी आप देखते हैं तो 2 आंखों से 2 पॉइंट दिखते हैं आपको, जी सिंगल पॉइंट नहीं दिखता है, क्योंकि आपकी आंखों से बाइनोकुलर विज़न खत्म हो गया है। आप एक 1.25 इंच के पाइप से देख रहे हैं। पूरी दुनिया देख रहे हैं। जी सर। दोनों आंखों में वही पोजीशन है। आप दूर भी देखते हैं तो आपको इमेज धुंधली दिखाई पड़ती है, जी उस इमेज को आपकी आंखें जोड़ नहीं पाती, जी इसलिए आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। दिक्कत होती है, डर लगता है कि दूर से क्या आ रहा है, जी सर। समझ नहीं आता है। जी ठीक। उसी तरह आप ज़मीन पे यदि गड्ढा है या स्पीड ब्रेकर है तो आप उसको जज नहीं कर पाते हैं, कितना ऊपर कितना नीचे गया हुआ है, ये जी कितना गहरा गड्ढा है। गाड़ी जंप कर जाती है, आपको हर्ट होता है कि चल बच गया, जी सर। है ना। जी इसलिए आपने गाड़ी चलाना टोटली बंद कर दिया और जो चल कर रहे हैं वो पैदल चलते फिरते आप कर रहे हैं। जी उसमें भी आपको ये डर है, क्यों कि मैं टकरा नहीं जाऊँ, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, आपको ये 1.25 इंच के पाइप में से ही दिखाई पड़ रहा है। तो इस साइड से क्या आया, उस साइड से क्या आया, आप समझ नहीं पाते। कई बार तो सेंटर वाला पार्ट भी आपको उसके बीच में दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों पाइप के बीच से ये गैप है, ये आप नहीं देख पाते हैं। जी ठीक। तो ये आपकी ज़िंदगी का पहला दिन है। जी परेशान होते होते 5 साल हो गए हैं आपके अनुसार। कई जगह दिखाया आपने, कहाँ कहाँ दिखाया बताएंगे? जयपुर के अलावा और कहाँ दिखाया? सर मैंने तो इंदौर में डॉक्टर हार्डिया जोर से बोलना। इंदौर में डॉक्टर हार्डिया को दिखाया था। हाँ। उन्होंने कहा कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। हार्डिया साहब ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा और सर लोकल में दिखाया, दिल्ली में डॉक्टर वासु को दिखाया। हाँ, उन्होंने दवाइयाँ दी थी लेकिन कुछ फ़र्क महसूस नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उनसे। कितने समय आपने दवाई ली उसकी? सर उन्होंने तो 6 महीने की दवाई दी थी, मैंने 4 महीने तक कंटिन्यू रेगुलर यूज़ किया लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन सा आइसोटीन आई ड्रॉप था? जी सर। उसके साथ में और भी कोई था? आइसोटीन आरबी था और एक आइसोटीन आरबी था।
आरपी और आरबी, जी उससे आपको कोई